नमस्कार, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। और कन्नौज वालों भाई आ गए तुम्हारे शहर में। मतलब बहुत दिन से ये लगातार कमेंट आ रहा था कि सर कन्नौज में कब आएंगे, सर कन्नौज में जल्दी से आइए। तो आ गए हैं भाई कन्नौज में। स्वागत एकदम दिल खोल कर करिएगा, क्योंकि उत्कर्ष परिवार जहाँ गया है स्वागत और पूरी तरीके से समर्पण के साथ गया है। तो आशा करेंगे कि आप बच्चे उतनी ही भव्यता से इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतनी ही ईमानदारी से और तन्मयता से हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि कन्नौज के बारे में कहा जाता है कि इस जगह में ही खुशबू है। यहाँ की नालियाँ भी बच्चे परफ्यूम की तरह महकती हैं। तो ऐसी दशा में बच्चे एक ऐसे जगह पर अगर हम पहुँच रहे हैं तो स्वागत तो धमाकेदार तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले अगर सामान्य परिचय की बात करें तो कन्नौज बच्चे इसका पुराना नाम क्या है, ध्यान से सुनना। इस जगह का जो पुराना नाम मिलता है ना, यह मिलता है कन्नौज। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि साहब जो कन्नौज है इसका पुराना नाम क्या मिल रहा है, तो इसका पुराना नाम मिल रहा है बच्चे क्या, तो कान्यकुब्ज मिल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, पुराना नाम है कान्यकुब्ज और गंगा और यमुना नदी के दोआब में स्थित है। क्या, गंगा व यमुना जो नदी है ना, गंगा और यमुना नदी के दोआब में स्थित है। और इस वजह से उपजाऊ मिट्टी बहुत शानदार है और दोआब में होने की वजह से कन्नौज की लोकप्रियता मध्यकालीन भारत में बहुत शानदार थी। और मौखरी वंश और इसके अलावा ध्यान से सुनना, जो मौखरी वंश है और वर्धन साम्राज्य है, इनके समय में कन्नौज बहुत लोकप्रिय हुआ। क्या, बहुत लोकप्रिय हुआ बच्चे। यहाँ पर एक शासक थे, कौन, तो यहाँ पर एक शासक मिलते हैं वर्धन एम्पायर में, उनका नाम है हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के समय में कन्नौज बच्चे इतना लोकप्रिय हुआ ना कि इसको नगर महोदय श्री कहा गया। क्या, इस कन्नौज को कहा गया नगर महोदय श्री। तो अगर बात करें, सवाल पूछा जाए साहब किस शहर को नगर महोदय श्री के नाम से जानते हैं, उत्तर होगा कन्नौज। किस शहर को पुराने समय में कान्यकुब्ज कहा गया, उत्तर होगा कन्नौज। कन्नौज बच्चे गंगा और यमुना के दोआब में स्थित होने की वजह से ये बहुत लोकप्रिय है और कृषि के लिए बहुत ही शानदार क्षेत्र है। इसलिए मैंने बताया कि मध्यकालीन भारत में जितने चाहे वो यात्री आए हों या जितने पुस्तकें हैं, मध्यकालीन भारत में इन सभी पुस्तकों में या इन सभी सोर्सेज में इसको भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक बताया गया। क्या, ये भारत का सबसे अमीर शहर है। अगर वर्तमान में देखो, मध्यकाल तो है ही, लेकिन वर्तमान में भी कहीं ना कहीं ये जो शहर है हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों के लिए चर्चा में रहा है। और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो अभी भी कहीं ना कहीं सत्ता में बना हुआ है बच्चे कन्नौज। और कन्नौज की अगर बात करें तो चर्चा होगी एक ऐसे मंदिर के बारे में, भाई साहब गौरी शंकर मंदिर। मतलब कहा जाता है ना कि 1600 वर्ष पुराना है। कितना, 1600 वर्ष पुराना है। ये जो गौरी शंकर मंदिर है बच्चे, भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ये मंदिर इतना प्रसिद्ध था हर्षवर्धन के समय में कि इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए ना उन्होंने 100 से ज़्यादा तो पुजारी रखे थे। क्या भाई, 100 से ज़्यादा पुजारी रखे थे हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन जिन्होंने महामोक्ष परिषद का आयोजन भी किया था प्रयागराज और कन्नौज जैसे जगहों में, वो आप देखोगे तो गौरी शंकर मंदिर के बारे में बताते हैं। बहुत पुराना मंदिर है। क्या है, बहुत ही पुराना मंदिर है बच्चे। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अन्नपूर्णा देवी जी आपको मिलेंगी कहाँ पर, कन्नौज मिलेंगी। और कहा जाता है कि नगर के जो किसान हैं, क्या, नगर के किसान हैं, ये अन्नपूर्णा देवी की जो मिट्टी है नगर के किसानों की आप देखेंगे पेट भरती हैं। ये नगर के किसानों का पेट भरती है बच्चे। अन्नपूर्णा वैसे शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है किस रूप में, तो अन्नपूर्णा जो शब्द है बच्चे ये इस्तेमाल किया जाता है अन्न की देवी के रूप में। क्या, अन्न की देवी के रूप में। और बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। तो दो मंदिर अपने को ध्यान रखने हैं, एक तो गौरी शंकर मंदिर और दूसरा हमने क्या बताया, अन्नपूर्णा मंदिर। अब बात करेंगे यहाँ पर संग्रहालय की, तो एक संग्रहालय बना हुआ है यहाँ पर बच्चे, 1975 में बना था और ये राजकीय संग्रहालय है कन्नौज का। क्या है, कन्नौज का राजकीय संग्रहालय है। अब ये जो राजकीय संग्रहालय कन्नौज है घूमने वाले जगहों में से एक है। शानदार है ये राजकीय संग्रहालय
जो आपको कन्नौज मिलेगा। और ज़्यादातर यहाँ पर देखो, यहाँ के जो राजकीय संग्रहालय में आपको मौर्य वंश से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ ही में जो मथुरा शैली की प्रतिमाएं हैं या मथुरा शैली की जो मिट्टी है उसके भी साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो संग्रहालय जो मिलेगा बच्चे वो कन्नौज में 1975 में बना हुआ है और एक तरीके के आर्कोलॉजिकल सर्वे के रूप में काम करता है। लाख बहोसी जो पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही शानदार है, ध्यान रखना। और लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई थी, स्थापना कब की गई थी तो यह की गई थी बच्चे 1989 में। स्थापना की गई थी 1989 में। भारत के सबसे बड़े पक्षी अभ्यारण्य में से एक है। पर ध्यान रखना, भारत का मैंने बताया, अगर तुमसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य। और ये है कहाँ पर बच्चे, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो पक्षी अभ्यारण्य है ये आप देखोगे तो क्या मिलेगा, यह मिलेगा लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य। क्या भाई, तो लाख बहोसी जो पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, कहाँ पर है, कन्नौज में। कहाँ पर है, तो कन्नौज में बच्चे। स्थापना इसकी कब की गई थी, स्थापना की गई थी 1989 में। ध्यान से सुनना, स्थापना की गई थी कब, 1989 में। यहाँ पर आपको दो चीज़ें और बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है वह कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि अलीगढ़ में है बच्चे, कंफ्यूज ना होना। आगे बढ़ते हैं और एक त्रिपक्षीय संघर्ष हम लोग पढ़ते हैं। देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट आप देखोगे तो दक्कन जो क्षेत्र है इनका नेतृत्व कर रहे थे। क्या राष्ट्रकूट जो थे बच्चे ये दक्कन क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। इसी तरीके से अगर बात करें गुर्जर जो प्रतिहार थे, ये आप देखोगे तो ये मालवा जो क्षेत्र था उसको लीड कर रहे थे। मालवा जो क्षेत्र है इसको लीड कर रहे थे। और इसी तरीके से अगर बात करें जो पाल हैं ये आपको बंगाल और बिहार में दिखाई देंगे। कहाँ पर, जो पाल थे ये आपको दिखाई देंगे कहाँ, बंगाल व बिहार में। अब देखो ये जो तीन शासक हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, मेरी बात ध्यान समझना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर के एक संघर्ष होता है जिसको कि हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। अगर कोई पूछ ले कि कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये बच्चे तीन जो शक्तियां हैं इनके बीच में हुआ था, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में यहाँ कन्नौज पर सत्ता स्थापित करने के लिए कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये हुआ था। अब याद रखना बच्चे कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजेता रहे गुर्जर प्रतिहार। अगर कोई पूछ रहे कि साहब अंतिम रूप से विजेता कौन रहे, तो अंतिम रूप से विजेता रहे गुर्जर प्रतिहार। क्या, अंतिम रूप से विजेता रहे गुर्जर प्रतिहार। ध्यान रखना, आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा सर यहाँ पर ये लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को लेकर के एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था। और कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है बच्चे ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है और पेपर में खूब पूछा जाता है। तो याद रखना, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। अंतिम रूप से विजेता कौन रहे, गुर्जर प्रतिहार रहे इसके अंतिम रूप से विजेता। इसी तरीके से अगर बात करें तो ये जो कन्नौज है बच्चे, इस कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत की इत्र की राजधानी है ये। या फिर अगर देखा जाए तो इसी शहर को बच्चे अगर देखें तो परफ्यूम कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहते हैं या उत्तर प्रदेश की भी इत्र राजधानी कहते हैं। तुमसे अगर पूछ ले भारत की इत्र राजधानी या तुमसे अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश की इत्र राजधानी, दोनों ही दशा में याद रखना है कौन सा, कन्नौज। क्या याद रखना है भाई, कन्नौज। अब देखो एक शहर है ग्रासे, क्या है, एक शहर है ग्रासे जो कि इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए हम इसकी तुलना ग्रासे से भी करते हैं और इस शहर को पूरब का ग्रासे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, पूरब का ग्रासे कहते हैं। तो मेरी बात सुन लो, कन्नौज को कान्यकुब्ज भी कहोगे, कन्नौज को नगर महोदयश्री भी कहोगे, कन्नौज को बच्चे पूरब का ग्रासे भी कहोगे, कन्नौज को उत्तर प्रदेश की इत्र राजधानी भी कहोगे। और अगर बात करें बच्चे तो ये जो कन्नौज है इस कन्नौज को हम परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहेंगे। इत्र के लिए बहुत ही लोकप्रिय है, दुनिया का सबसे सस्ता इत्र और दुनिया का सबसे महंगा इत्र, दोनों ही आपको कहां पर मिलेगा, कन्नौज में मिलेगा बच्चे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। इसी तरीके से अगर बात करें तो मखदूम जहानिया एक जगह है जो कि
आपको कहाँ पर मिलेगी, कन्नौज मिलेगी बच्चे। तो याद रखना भाई, कन्नौज से संबंधित इतनी जानकारियां थी, हमने सिर्फ वही बताया, ध्यान रखना जो पेपर में ओरिएंटेड होगा और पेपर से संबंधित होगा। कन्नौज में बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी, पर उन पर चर्चा हम कभी बाद में कर लेंगे। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध पर्सनालिटी की भी चर्चा कर लेंगे। तो यदि आप कन्नौज के हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको बच्चे वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को, सखियों को, सभी तक पहुंचा लेना। साथ ही इन दिनों दीपावली का बच्चे क्या चल रहा है, तो ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है अपने उत्कर्ष परिवार में। इसमें क्या करना है भाई, तो कोई भी ऑनलाइन कोर्स अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित आप परचेज करते हैं तो 90% तक का डिस्काउंट है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है और साथ में रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री है यदि आपने लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लिया है तो इसका लाभ लीजिए बच्चे। बाकी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले शहर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।